स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिजल लेवल में। दोस्तों अभी कई टाइम से वीडियो मैं नहीं डाल रहा था, टाइम नहीं मिल पा रहा था। एक तो दूसरा क्या था कि किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए या समझाने के लिए पहले मुझे भी समझ में आना चाहिए। और काफ़ी सारी चीज़ें जैसे समझ में आ रही थी कि भी अगर मैं ब्रीडिंग से स्टार्ट करता हूँ, बच्चों से स्टार्ट करता हूँ या रेसिंग से स्टार्ट करता हूँ, तो कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट करा जाए। ठीक है, मेरी हर वीडियो के अंदर मेरी ये कोशिश रहती है कि जो भी मेरे भाई हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं उन तक सही नॉलेज पहुँचे। और सही नॉलेज के लिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको मैं जो बता रहा हूँ उतना ही रिजल्ट एक्चुअली मेरे बर्ड या मेरे लॉफ्ट में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे खुद के जो बच्चों का वजन कम हो रहा है और मैं दुनिया को ज्ञान दे रहा हूँ कि भाई ये खिला लो, कबूतरों का जो है वजन बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है। किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जब हम बात करते हैं ना कि आप जब ब्रीडिंग या कोई भी जब भी हम जोड़े से स्टार्टिंग करते हैं कि जब हम कोई जोड़ा लेकर आते हैं कि यार हमें एक जोड़ा लेना है, तो देखिए हर किसी इंसान के ना माइंड के अंदर बहुत सारे पॉइंट होते हैं। ये वही पॉइंट होते हैं जो उसने अपने किसी सीनियर से, भाई से, उस्ताद से सीखे होते हैं कि कबूतर में या अच्छे कबूतर में क्या क्या पॉइंट देखे जाते हैं। और ब्रीडिंग का पर्पस ये होता है कि जब हम ब्रीडिंग लगाते हैं तो आंखें, हड्डी जोड़ सब कुछ चेक करते हैं। ये हमारा एक 50% तरीका होता है चीज को एनालाइज करने का कि कबूतर हमारा कैसा है। ठीक है, और उसके बाद जब जोड़ा लगाते हैं तो फिर हम क्या देखते हैं, जोड़ा लगाने के बाद जो हमारा उससे बच्चे हुए हैं उसका रिजल्ट क्या है। अगर वो रिजल्ट अच्छा है ना, आपका जोड़ा सक्सेस हो गया। ठीक है, अब दोस्तों जैसे कि हम इंसानों का ना एक आधार कार्ड होता है जिसके अंदर हमारा सब कुछ लिखा होता है। अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम कोई भी चेकअप कराते हैं, तो उसके अंदर हमारी बॉडी का जो भी हमारे बॉडी में चल रहा होता है ना उसके बारे में आ जाता है। अगर अब आप कबूतरों की बात करें तो देखो कबूतरों के आधार कार्ड के नाम पे तो पेडिग्री आ गई है। ठीक है, और अब कबूतर कैसा है कैसा नहीं है, उसकी सेहत कैसी, उसका तरीका जो है आपको पता कैसे चलेगा जब आप उसकी ड्रॉपिंग देखेंगे। ठीक है, तो आज की जो वीडियो थी वो ड्रॉपिंग के ऊपर थी। अगर आप इधर देखें कि ये जो बीट है ना, बीट का कलर डार्क ग्रीन है, ये देखिए। ठीक है, डार्क ग्रीन है। और ये जो बीट है ना ये डार्क ग्रीन के अंदर आ रही थी। अब डार्क ग्रीन का मतलब ये होता है कि या तो कबूतर के पेट में इन्फेक्शन है या कबूतर जो है भूखा बहुत है, दाना ठीक से नहीं खा रहा, या कुछ और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये डार्क ग्रीन कर रहा है। तो डार्क ग्रीन के 3 से 4 सिम्टम होते हैं, लेकिन वो सिचुएशन कैसी है उसको आपको समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे केस में क्या हुआ। कि मेरे केस में ये जो 4 बर्ड हैं, एक्चुअली 6 बर्ड थे, ये आए थे देहरादून से। ठीक है, अब देहरादून का जो सफ़र है अगर गाड़ी से या कार से भी करते हैं तो कम से कम जो है टाइम लगता है। फिर क्या होता है कि जो बर्ड आराम से घूम रहा था वो अब एक छोटे से डब्बे में पैक था। वो डब्बा हो रहा, ठीक है, वहाँ पर रखा हुआ वो डब्बा, उस डब्बे में पैक था। अब जब कबूतर देखो, हूमर कबूतर का ना IQ लेवल और कबूतरों में बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है IQ लेवल। अब क्या होता है कि एक बर्ड अपने घर में अच्छी तरह से फ्लाई था, खुश था, स्ट्रेस फ्री था, लेकिन जैसे ही उसको डब्बे में डाला गया अब वो कंफ्यूज हो गया कि मेरे साथ क्या हुआ, अंधेरा क्यों है, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा। तो बहुत सारी चीज़ें थी। अब जब बर्ड मेरे पास आया तो इसका हमने देखा कि ये जो बर्ड की ना ड्रॉपिंग ग्रीन थी, ये इसलिए होता है कि जब बर्ड स्ट्रेस में हो या वो भूखा हो या उसने दाना पानी ना खाया हो काफ़ी टाइम से, तो दिक्कत आती है। लेकिन इस केस में क्या था कि हमें पता था कि हमारा जो बर्ड है वो देहरादून से आया है, और अगर मान लो सुबह चढ़ा तो करीब 12-13 घंटे तक उसने पानी दाना नहीं मिला होगा उसको। इस वजह से स्ट्रेस के कारण इसकी जो है ग्रीन ड्रॉपिंग हो रही थी। ठीक है ना, इस तरीके की। फिर मेरे पास आते साथ सबसे पहले मैंने इनको अलग करा, जिसे कहते हैं क्वारंटाइन करना। क्वारंटाइन करने के बाद मैंने जो है इसको जो है अभी सादा पानी दिया था। उसके बाद अगले दिन मैंने दिया था सिर्फ प्रोबायोटिक। अब देखो इसमें यही खेल होता है कि जब आप बर्ड लेकर आते हैं तो एकदम उसको स्ट्रेस से निकालना है। बहुत से जैसे गुड़ का पानी भी दे देते हैं, थोड़ा सा इलेक्ट्रोल दे देते हैं,
या सादा पानी देते हैं, ठीक है। ये देना चाहिए, क्योंकि एकदम अगर आपने कोई ऐसी चीज दे दी, बर्ड स्ट्रेस में है, एकदम वो घबरा जाए। अगर आप मान लो भागते हुए आ रहे बहुत तेजी भाग रहे, आपकी सांस फूल रही है, अगर आप पानी पी लोगे ना तो वो पानी भी बहुत नुकसान करेगा आपको, ठीक है ना। तो उस चीज को समझना चाहिए, क्योंकि पहले के भी जैसे कहते थे लोग कि भी जैसे कबूतर उड़कर आया ना तो उसको एकदम पानी मत पीने दो, दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होती है कि पानी का जो है ना, पानी का भी फंदा लगता है गले के अंदर। अगर पानी भी आप ठीक से ना पियो तो वो भी फंदा लगा सकती है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है पानी भी। इसलिए पानी पीने का तरीका है हमारे आयुर्वेद में लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर फिर मैंने फिर एक दिन दिया सादा पानी शाम के टाइम, फिर इसके बाद मैंने दिया इसमें प्रोबायोटिक, क्योंकि इसकी जो बॉडी के अंदर जो दिक्कतें आ रही थी, प्रोबायोटिक से ना गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं। अब जाके इनकी जो ड्रॉपिंग है देखो वो कुछ इस तरीके की हो गई है, ठीक है। यानी कि बर्ड बिल्कुल रिकवर मोड पे आ गया है। अब इसी को क्वारंटीन कहते हैं कि जब बर्ड ना स्ट्रेस में होता है ना, तो स्ट्रेस में आने के बाद बर्ड ना कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज करता है जो उसको स्ट्रेस से बचाते हैं, लेकिन उसकी वजह से ना वो अपने शरीर के बहुत सारे ऐसे मिनरल्स को खो देता है जो उसको ठीक करते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी दिक्कत क्या थी कि बर्ड जो है ना स्ट्रेस में था, तो इसको पहले स्ट्रेस से निकालने के लिए हमने इसको ये जो 3 फीट का जाल है मेरा, इसमें रखा था मैंने, और इसको सादा पानी दिया, फिर थोड़ा सा दाना दिया हमने, और अब जो है ये बिल्कुल ठीक है। 2 दिन हो गए इसको, तो अब ये ठीक है। बाकी जो बर्ड है वो मैं आपको दिखा दूँ कि बर्ड काफ़ी अच्छे हैं, और ये आए हुए थे मेरे पास। तो अब इसको देखते हैं, इसके रिजल्ट जो भी होगा वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि ये अभी आए हैं मेरे पास देहरादून से, और जो भाई लेकर आए थे वो भी आएंगे मेरे पास, तो मैं उनका भी आपको मुलाकात करा दूंगा, ठीक है। तो अब जैसे ड्रॉपिंग के अंदर ना, ड्रॉपिंग के अंदर जो कबूतरबाजी के अंदर ड्रॉपिंग का बहुत बड़ा रोल होता है कि आपका बर्ड किस तरीके की ड्रॉपिंग करता है। इसमें जो ये ड्रॉपिंग है ना, ये बिल्कुल थिक है और बिल्कुल ओके है। अब इसमें कहाँ से ये ड्रॉपिंग आ रही है कि इसके ऊपर ना मेरे ये कबूतर के बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ पर, तो ये ड्रॉपिंग करते हैं यहाँ पर, तो इसके ऊपर आ जाती है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो मेरे कबूतर हैं इनकी देखिए ड्रॉपिंग किस तरीके की, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, ड्रॉपिंग बिल्कुल ओके है। आप चारों तरफ देख लीजिए, सारी ड्रॉपिंग बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, ड्रॉपिंग के अंदर फर्स्ट क्लास है। और इसी तरीके की ड्रॉपिंग जो है ना हम देखते हैं अपने बर्ड के अंदर कि हाँ हमारा बर्ड वो किस तरीके की ड्रॉपिंग कर रहा है। देखो दोस्तों, अगर आपने ड्रॉपिंग समझ ली ना, या आपकी ड्रॉपिंग अच्छी है, तो आपका बर्ड का आपको समझ लो पूरा हाल चाल पता चल रहा है सिर्फ इस ड्रॉपिंग के कलर से। और हर तरीके के कलर होते हैं। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर जो है ना ड्रॉपिंग जो है थोड़ी सी जैसे होता है पानी की तरह, वो इसलिए क्योंकि अभी जो ये फीमेल थी ना, ये थोड़ा सा एग इसने रिलीज किए हैं। रिलीज के बाद ना अब थोड़ी सी इसकी ड्रॉपिंग वैसी होगी, थोड़ा सा साफ करेगी पेट को, ताकि जो दाना है ना वो जो बच्चों को खिलाएगी वो ओके हो, ठीक है। ये उस तरीके की ड्रॉपिंग है, तो ये नॉर्मल है, इस चीज में आपको पैनिक नहीं होना कि बिल्कुल ये हो गया। ये देखिए ये ड्रॉपिंग बिल्कुल ओके है, कलर वलर सब कुछ है। तो एक तरह से ना ये इनका ना जो हमारी जो ट्रे है ना, ये इनका एक्सरे है। अब हमारे कबूतरों के, हमारे जोड़ों का एक्सरे है, कि एक्सरे से हमें पता चल जाता है कि भाई क्या है। अब ये देखिए ना, अब मैं इसकी ड्रॉपिंग देख रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे जो है बच्चे बिल्कुल ओके हैं, फीमेल वगैरह मेल सही है, ठीक है। ये देखिए ये ड्रॉपिंग बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं है। बर्ड के अंदर अगर ड्रॉपिंग बिल्कुल जो परफेक्ट ड्रॉपिंग कहते हैं ना, हल्की ग्रीन वाइट इस तरीके की होनी चाहिए। कुछ मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे ये ड्रॉपिंग है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट ड्रॉपिंग है, ठीक है। इस तरीके की ड्रॉपिंग हो, कबूतर बिल्कुल आपका हेल्दी है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जो ड्रॉपिंग होती है ना, हम आकर देखते हैं कोई बर्ड का क्या है, शाम के टाइम आके ना सब बर्ड को पानी वानी चेक करना, बच्चों को पानी देना, ये सारी चीजें करते हैं। तो ड्रॉपिंग का जो था ना ये कॉन्सेप्ट था, ये इसलिए था कि अगर आपके बर्ड की ड्रॉपिंग कुछ इस तरीके की है तो आपको क्या क्या करना है वो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और इस चीज का ध्यान रखना कि दोस्तों जब आप बर्ड पालते हैं तो वो आप पर ही निर्भर है। मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाता जो बेफालतू की क्यूरियोसिटी हो, मैं बनाता हूँ नॉलेज के ऊपर। तो ये नॉलेज जो थी ना, आज जो है ड्रॉपिंग से स्टार्ट करी है, कल मैं और दूसरा टॉपिक होगा, तीसरा टॉपिक, 5वां टॉपिक, जो भी होगा टॉपिक हम बनाते रहेंगे।
ताकि आपको बर्ड की रिक्वायरमेंट को समझो पहले कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी ड्रॉपिंग क्या कह रही है। अगर बर्ड आपके यहाँ बिल्कुल जैसे मान लो मैंने दिखाया था अभी बीच में कि आधा किलो के बच्चे हो रहे हैं मेरे पास, ठीक है, तो बहुत से लोगों ने इस चीज़ को देखा, अप्रिशिएट किया कि भाई बहुत अच्छा लगा आपको। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए सिर्फ जो बर्ड है ना बच्चा, वो सिर्फ अब जो बच्चा है वो सिर्फ इसलिए थोड़ी ना स्ट्रांग हो गया कि यार उसकी ब्लड लाइन अच्छी है। अगर ब्लड लाइन अच्छी है प्लस उसको दाना कैसे देना है गर्मियों के हिसाब से, उसको क्या सप्लीमेंट देना है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी सप्लीमेंट बता दिया और आप बस दिए जा रहे हो बिना किसी रिजल्ट को, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल के अंदर एक ना मरीज के बेड के पास ना एक गत्ता होता है जिसके ऊपर उसकी पूरी रिपोर्ट होती है कि कौन सी दवाई कितने बजे दी थी, उस टाइम उसका जो बीपी या मॉनिटरिंग जो भी थी वो क्या थी, और दवाई देने के बाद क्या था, वो सारा पता होता है ताकि कोई भी जब डॉक्टर देखेगा तो उसको तुरंत पता चल जाएगा इसको क्या दिक्कत थी, ठीक है। अब जैसे हम अपने बर्ड को देते हैं ना सारी चीजें, तो बर्ड का जो है ना हम देखते हैं मौसम। पहली बात तो देखो, पहले मौसम को समझो, ठीक है। मौसम के बाद आप देखो कि भाई आज मौसम कैसा, तो दाना कैसा दिया जाना चाहिए, दाने के साथ क्या देना चाहिए। अगर मान लो मैं आपको एक शेड्यूल दे रहा हूँ ना, और उस शेड्यूल में है कि भाई आज ये देना है आपको, वो आइटम गर्म है या ठंडी है, और मान लो वो ठंडी आइटम है यानी कि ठंडा है कि बॉडी को रिलैक्स दे रहा है, और उसी दिन बारिश पड़ गई, जैसे अभी दिल्ली के अंदर हो रहा है, पता नहीं चल रहा कब बारिश हो जा रही है। अब वो ठंडी चीज थी और मैंने लिखा था शेड्यूल में कि इस दिन आपको ठंडी आइटम देनी है बॉडी के अंदर, लेकिन उस दिन बारिश हो गई। अब आप कहोगे यार डिम्पल भाई आपने तो बोला था ठंडी आइटम देना, तो मैं कहा भाई ठंडी आइटम देने का मतलब ये नहीं था ना कि आप मौसम को नहीं समझ रहे, आप एक भेड़ चाल में मत चलो कि जो आपको बोल रहा हूँ वो दो। आपकी सिचुएशन क्या वो भी तो देखो ना। अगर आप एक बाइक चला रहे हैं तो कंपनी कहती है भैया ये 0 से लेकर 10 सेकंड के अंदर 60, 70, 80 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेगी। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप चांदनी चौक जैसे या किसी भीड़ भाड़ इलाके में भी 60 की स्पीड की उम्मीद रखो, नहीं, वहां पर आपकी जो काबिलियत है वो दिखती है। देखिए ये बर्ड का वजन देखिए, ठीक है, 400 ग्राम, और बच्चे की क्वालिटी देख लो आप, बहुत ही स्ट्रांग बच्चा, अच्छे बच्चा बिल्कुल, और बहुत ही प्यारा, ठीक है, ये इस तरीके का है। तो ये चीजें होती है ना बर्ड की। अगर आप ब्रीडिंग करा रहे हो, चाहे आप रेस के लिए उड़ा रहे हो या बच्चे भी तैयार कर रहे हो ना, तो सबके अंदर ड्रॉपिंग बहुत जरूरी है। बर्ड की मेंटल को भी समझो आप, उसकी हेल्थ को भी समझो। जब आप किसी भी बर्ड का या जोड़े का आप उसकी रिक्वायरमेंट को समझ जाओगे ना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने लग जाएगा। और मैं कोई भी चीज जो बना रहा हूँ उसके पीछे कई सालों का मेरा एक्सपीरियंस है। मैं ऐसा तो नहीं है कि आज ही मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की है। मैं तो कम से कम तो मुझे 8-9 साल हो गए वीडियो बनाते हुए, और 8-9 साल में भी अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर कोई सीखता है अपनी गलतियों से। आज मैं जो चीजें कर रहा हूँ, ह्यूमर के अंदर दिक्कतों को मैंने फेस की थी कि गोले पटियाले जब मैंने पाले थे ना भाई साहब, मैं कभी भी जाल वाल इतना क्लीन ही नहीं रहता था और उनको दिक्कत भी नहीं आती थी। कितनी बीमारियां आई मेरे लॉफ्ट में, कभी भी मैंने बीमारी के ऊपर वीडियो नहीं डाली थी। लेकिन जब ह्यूमर कबूतर पाला तो ह्यूमर कबूतर बहुत बाहर का बर्ड है। इंडिया में आते जाते यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ के जो वायरस है वो अलग अलग हैं, तो वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो जल्दी बीमार होते हैं। तो ह्यूमर वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रीड है, तभी तो सर्वाइव कर रही है। लेकिन हमें क्या लगता है कि यार ये तो बहुत जल्दी मर रहे हैं। अभी एक बात बताओ कि रेस के अंदर 10 लोग कहते हैं हम रेस खेलेंगे, लेकिन 10 में से सिर्फ 1 या 2 बंदे ही होते जो रेस तक पहुंचते हैं, क्योंकि ये महंगा शौक है। बर्ड महंगे हैं। अब 5,000 रुपए का एक कबूतर किसी का लॉस है तो वो तो रो पड़ेगा। हमने तो लाखों रुपए बर्बाद कर दिए इन चीजों में, मगर ये चीजें चलती रहती है। अगर आप कोई भी शौक कर रहे हैं ना, तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, प्लस उम्मीद ये मत करना कि आप जीतोगे, ठीक है। आप अपना बेस्ट दो और अच्छा होगा, ठीक है। बाकी अभी मैं फिलहाल वीडियो यहीं स्टॉप करता हूँ। ये जो वीडियो थी ड्रॉपिंग की थी, बीच बीच में मैं थोड़ा सा पॉइंट इधर उधर हो जाता हूँ कि भाई समझाने के लिए, ताकि थोड़े से एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ड्रॉपिंग बहुत जरूरी होती है समझना, कि ड्रॉपिंग की अगर आपको समझ आ गई ना तो हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो उस्ताद लोग होते हैं ना, जो नुक्ता बताते हैं, वो नुक्ता मौसम के हिसाब से बनाते हैं। मौसम क्या है उस दिन, मौसम क्या चलेगी, कैसा मौसम होगा, वो मौसम के हिसाब से नुक्ता चलता है।
ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी बता दिया और आप उसको बस करे जा रहे हो, नहीं, उसको समझो पहले, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल के लिए वीडियो को यही स्टॉप करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप लाइक और कमेंट जरूर करा करें, क्योंकि जो आपके कमेंट होते हैं वो मैं पढ़ता हूँ और उस कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ कि भाई मुझे अब और बेहतर करना है, ठीक है ना। तो फिलहाल वीडियो को यही स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।